उसके बाद भी कुछ किया था कि क्यूब परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर के बाद कुछ नहीं किया, वही लास्ट था ना। हाँ, रिमाइंडर वाला किया था, अरे भाई किया था, है ना, रिमाइंडर वाला किया था, राइट। चलिए तो उसके आगे चलते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और सीखते हैं, मजा आएगा आपको। हाँ, तो कल पड़ोसी ने अपना क्या कर दिया, रिमाइंडर का केस 1 हो गया ना। हाँ, कल मेरे पड़ोसी ने अपना 32 इंच का टीवी तोड़ डाला। चाचा पाकिस्तान से तो नहीं है? कोई फर्क नहीं पड़ता यार, हम अपनी टीम से बहुत प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं, ये वक्त है। चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी देरी के। हमने पहला टाइप पढ़ा जिसमें हमने एलसीएम के अगर रिमाइंडर की बात अगर की तो उसके बारे में हमने जाना, ठीक है। आइए, लेकिन क्वेश्चन अगर मैं आपको देता हूं, पहले उस क्वेश्चन का जवाब देना, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। क्यों हारी इंडिया सर, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, है ना। दिवाली के मौके पे मेरे को सारी चीजें पता है, देखो इंटरनली मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि क्यों हारी इंडिया, लेकिन उससे पहले अभी आप पढ़ लो, क्योंकि ये अगर अपन नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप हार जाओगे, ठीक है। आओ, मैंने कहा कि तीन तीन डिफरेंट डिफरेंट पाथ हैं, तीन अलग रास्तों के क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट रेस्पेक्टिवली 48, 72 और 108 सेकंड में बदलती है, ठीक है, इतने इतने बदलती है। यदि 8:20 पर सुबह वे एक साथ बदलती हैं तो फिर दोबारा कब एक साथ बदलेंगे। ये रिफ्रेशमेंट क्वेश्चन है, मैंने ये क्यों दिया है, मैं उसके पीछे रीजन बताना चाहूंगा कि इस टाइप के प्रश्नों को करते कैसे हैं। पहले तो ये बताओ, मैंने आपको ये बताया था कि तीन अलग अलग आपके क्या हैं, पाथ हैं, तीन अलग अलग पाथ हैं। एक पाथ ये जा रहा है, एक रोड आपका ये जा रहा है, एक रोड मान लीजिए ये जा रहा है, एक रोड मान लीजिए ये जा रहा है, ठीक है। तीनों पर आपकी क्या लगी हुई है, एक बत्ती लगी हुई है इस तरह से, ठीक है। और ये आपको बता देता हूं कि 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड में चेंज होती है। तो बोल रहा है कि 8:20 पर ऐसा हुआ था कि वो तीनों एक साथ बदली अलग अलग जगह। तो दोबारा से कब होगा, तो यहाँ केस चलता है एलसीएम का, और एलसीएम क्या निकल कर आएगा, 48, 72 और 108। एलसीएम निकल कर आएगा 12 का, अगर आप भाग देते हैं तो 12 चौके 48, 12 छिंग 72, 12 नमा 108। 2 से अगर आप भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 9, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 3 से करेंगे, तो आंसर कितना आ रहा है, तो 3 तिया 9 दूनी 18, दूनी 36 इंटू 12, 36 इंटू 12 अगर हम कर रहे हैं तो 2 12 तिया 36 और 43, तो 432 सेकंड, यानी कि ये वो न्यूनतम समय है 432 सेकंड जहां पर बत्तियां एक साथ बदलेंगी, राइट। तो ये 432 सेकंड को आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ये कितना मिनट हो रहा है, ये हो रहा है सर 432 सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करता हूं तो 60 का भाग दे रहा हूं, तो 60 का भाग देने का मतलब 6 से काटा 6 7 42, 6 दूनी 12, सर 72/10, 72/10 का मतलब 7 मिनट 2/10, ठीक है। अब 7 मिनट को अगर सेकंड में बदला है तो 60 का गुणा कर दो, तो 7 मिनट 12 सेकंड, यानी कि अगली बार जब एक साथ कब बदलेंगी ये बत्तियां, ट्रैफिक लाइट्स, ये बदलेंगी सर 8:27 पर, ये आपका टाइम होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन में और ये टाइप क्लियर हो गया होगा, तो मेरे को लगा कि मैं ये प्रश्न करा देता हूं तो थोड़ा सा आपके दिमाग में क्या होगा, रिफ्रेशमेंट सा आ जाएगा, ठीक है माय डियर, वेरी गुड जिन्होंने भी ये सही किया है। चलिए अब आगे चलता हूं अगले टाइप की तरफ, जहां पर मैं ये कह रहा था आपसे कि एलसीएम में रिमाइंडर वाला केस हम पढ़ रहे थे और हमने केस नंबर 1 पढ़ा था, केस नंबर 1, और उस केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग सर मैं इससे पहले वाले फाउंडेशन में परसेंटेज तक किए हैं, ये अभी वाला फाउंडेशन बैच सर आप पूरा बैच कंप्लीट कराओगे ना। हाँ मयंक, उसी बताया भी वही है मैंने शायद, है ना। हाँ, अब आते हैं आगे चलते हैं ना। सजेस्ट मी, ये अभी वाला फाउंडेशन सजेस्ट मी सर, सजेस्ट कर दिया दीपक, अब ध्यान दो पढ़ाई पर, है ना।
ठीक है, सजेस्ट कर दिया। आ जाओ, मैं कहता हूं सर कि केस 1 ये था कि जब रिमाइंडर सेम हो, जब रिमाइंडर सेम हो, एक ही हो, रिमाइंडर सेम हो और एक ही हो, ठीक है माय डियर। चलिए, रिमाइंडर सेम हो और एक ही हो, सेम रिमाइंडर हो और मतलब और फिक्स हो, ठीक है। चलिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एग्जांपल मैं आप दे रहा हूँ आप लोगों को, आइए एग्जांपल से ही आप समझ पाएंगे। हाँ, चलिए, तो मैं ये कहता हूँ कि प्लीज फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 12, 21, 35 will leave in each case the same remainder 6। ठीक है, क्वेश्चन पूरा हो गया इंग्लिश में। देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 21, 35 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचे। क्या हो? प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचे। तो यहां मुझे बताइए क्या करोगे। सबसे पहली चीज हमने यहां सीखा था सर, आपने यहां बताया कि n वो संख्या है जिसका हम फॉर्मेट बनाते हैं LCM गुणा k, लेकिन यहां प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर अगर सेम है बोलेगा वो, तो हम यहां रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। आई बात समझ में? यहां हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। ठीक है माय डियर, चलो ये सर अच्छी बात लगी हमें। तो अब सबसे पहला टास्क आपका क्या है? सबसे पहला टास्क है ऐसे प्रश्नों में एलसीएम को निकालना। तो 12, 21 और 35 का एलसीएम निकालते हैं। तो निकालेंगे, तो मैंने इसको भाग दे दिया 3 से, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21 और 35। फिर मैंने इसमें 7 का भाग दे दिया, 4, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 4 और 5, तो 5 चौके 20, 20 सत्ते 140 और तिया 420। तो एलसीएम आ गया 420। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? अब फॉर्मेट बनाना है। मैं कह रहा हूं ना कि ये फॉर्मेट एक ऐसी चीज है जो मैंने ऊपर लिखा है, ये आपके किसी भी बड़े से बड़े प्रश्न को इजीली सॉल्व करा देगा। देखो कैसे, मैंने n बराबर माना 420 इंटू के प्लस का प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है? 6। जो समान शेषफल है उसे आप जोड़ दो बस। ठीक है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 426। अब आप मुझे बताइए, यह संख्या 426 हो गई तो मैं इस n को क्या कहूंगा? सबसे छोटी संख्या या छोटी से छोटी संख्या कहूंगा। और ये किसने दर्शाया? इस k ने, क्योंकि हमने k की वैल्यू को क्या ले लिया? 1 ले लिया है। k की वैल्यू को हमने 1 ले लिया है और ये क्या हो गई? छोटी से छोटी संख्या हो गई है। सर 1 से क्यों मल्टीप्लाई किए? वही बता रहा हूं भाई, वही जो तुम पूछते हो वो पहले से बता दिया जाता है यार, इसलिए तो, है ना? वो छोटी से छोटी संख्या की तो बात ही कर रहा हूं, तभी तो k बराबर 1 लिया है और हमारा आंसर भी यही है। फिर तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 426। k तो कांस्टेंट है और वो एज ए मल्टीपल चलेगा। अगर मैं ये पूछ लूं कि यही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन यही रहने वाला है डियर। समझ रहे हो ना सब लोग? क्वेश्चन यही रहने वाला है, टाइप हम इसमें देख रहे हैं। समझ रहे हो ना? पहले टाइप में टाइप देख रहे हैं। तो अब मैं बोलता हूं कि मुझे ये निकालो 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होगी? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ इसी क्वेश्चन में। अब फॉर्मेट क्या लोगे? वही होगा 12, 21, 35 से डिवाइड करने पर 6 शेषफल आए, तो लेकिन वो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बतानी है। तो यहाँ एलसीएम तो सर 420 आया था इनटू के। अब उन्नति देखो सामने, उन्नति सामने देखो। अब के की वैल्यू क्या रखोगी बताओ? बोलो बोलो। इसलिए के जरूरी है। सबसे छोटी निकाला तो के की वैल्यू 1 रखी, 3 अंकों की निकालनी है। तो आप ये देख रहे हो सर कि के बराबर आप 2 रखने पर, के बराबर जैसे ही आप 2 रखते हो तो जो संख्या हो जाएगी 420 गुणा 2 840 प्लस का 6 846। अच्छा, क्या आप 3 रख सकते हो इस क्वेश्चन में? आप कहोगे सर मैं तो 3 रख के देखूंगा। जैसे ही 3 रखोगे आप 4 डिजिट पर पहुंच जाओगे। तो यानी कि अगर मैं अगला क्वेश्चन आपसे यहां पूछ लेता हूं, 4 अंकों की
4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो कैसे निकालेंगे डियर, देखिएगा। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो n 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए, 420 का k गुणज प्लस का 6। अब k की वैल्यू क्या रखूं, k की वैल्यू 3 रख दो। तो k की वैल्यू क्या रखो, k की वैल्यू 3 रख दो। तो यहां हो गया कितना, 1260 प्लस का 6, 1266। आपको बात समझ में आ रही है? तो अब आप डिपेंडेंसी देख रहे हो क्वेश्चन की कहां चली गई। सर क्वेश्चन की डिपेंडेंसी अब k पर शिफ्ट हो चुकी है। ये जो k है ये बहुत बड़ी चीज है। अब आपको पता लग रहा होगा कि k की वैल्यू क्या है और k किस तरह से आंसर्स को लेकर आता है। संख्या वही है, फॉर्मेट वही है, k क्यों चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है, उस पर डिपेंडेंसी है। हमें 4 अंकों का निकालना है, 4 अंकों की बात करेंगे, नहीं निकालना नहीं करेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, देखिए 9999 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं, है ना, सब्ट्रैक्ट, है ना, ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं जिससे वही कहानी। आंसर बताइए, मतलब वही 1235, समझ रहे हो ना क्वेश्चन, समझ रहे हो आप। 9999 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि वही उससे 6 रिमाइंडर प्रत्येक स्थिति में 6 आ जाए, सेम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जवाब दो, आराम से करो। अच्छा है, थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा लेकिन आंसर आना चाहिए। आपका मेन फोकस तो ये सोचो आपको कि आपको 9999 के पास पहुंचना है, पहुंचो। तो सर क्या करेंगे अब, n बराबर 420, क्वेश्चन पूरा बताना सर। करम जी दिमाग लगा लो ना यार, क्वेश्चन तो पूरा ही है ये। मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन यही तो, दिमाग नहीं लगाते हो ना तुम। मैं ये कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन है। अब यहाँ इस लाइन को मैंने चेंज कर दिया, यहाँ छोटी से छोटी थी, यहाँ पर आपकी 3 अंकों की आ गई, यहाँ पर 4 अंकों की आ गई, यहाँ 9। क्यों टाइम वेस्ट करें 10-10 बार लिखने में, चीज तो वही है। ठीक है, तो 420 इंटू के प्लस का 6, लेकिन आपको ये सही है 9999 के पास। तो के की वैल्यू क्या रखूंगा, तो अगर के की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो तो आप क्या करो, 9999 पर 420 का डिवाइड कर दो। हाँ ऐसे निकलेगा, क्या करूं, फिर क्या करें सर। अब इसको आप काट दो भैया 3 से, 3 से काटोगे तो 3 3 3 3, 14 तिया 42। ठीक है, अब 14 से अगर काटोगे तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 5 33, 5 और 14 तिया 42, बचे कितने 11 और 14 सत्ते 112, नहीं 14 8 112 होता है, तो 14 8 बार जाएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 23.8 आ रहा है के की वैल्यू। तो आपको ये पता है कि अगर आपको नीचे लेना है, यानी कि 900 9009, तो 23 ले सकते हो आप। तो आप के की वैल्यू क्या ले लोगे, 420 इंटू 23 प्लस का 6। क्लियर है, ये कितना बन जाएगा सर, ये आ रहा है 23 दूनी 46 का 6, कैरी आया 4, 23 चौके 92 और 4 96, तो 9660 प्लस का 6, 9666। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि एक ऐसी संख्या बन जाए जिसे 12 35 21 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल बन जाएगा, यानी कि इसमें से घटा दो, ये आंसर आ गया अपना 333। 333 घटाने पर चीजें क्लियर हुई। यही कहता हूं कि अब एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास के है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं सर, केस नंबर 2, केस नंबर सेकंड। केस सेकंड क्या होगा, देखिए केस सेकंड ये कहता है सर कि आपके लिए रिमाइंडर अलग अलग हो, तो रिमाइंडर अलग अलग भी तो हो सकते हैं, देखते हैं। तो मैं कहता हूं फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर जिससे when divided by a b c and a b c leaves the remainder x y z respectively। ठीक है,
इट इज ऑलवेज ऑब्जर्व दैट, साफ साफ लिख रहा हूं देखना भैया, इट इज ऑलवेज ऑब्जर्व दैट x माइनस या a माइनस एक्स, ये रिमाइंडर है अलग अलग, a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू b माइनस वाई इज इक्वल्स टू c माइनस जेड, बराबर आप मान लीजिए के मत मानो, आप मान लो एक कांस्टेंट p मान लो, या फिर r मान लो, p मान लेते हैं, चलो माना, ठीक है, क्लियर है। तो आपका जो ऐसा दे रखा है और ये फॉर्मेट बनेगा, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या, जिसे ए बी सी से डिवाइड करने पर शेषफल क्रमशः एक्स वाई जेड प्राप्त होते हैं, ठीक है। यह देखा गया है कि x माइनस ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड हमेशा बराबर होगा। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लिया, फॉर्मेट बना के बताओ। तो सर वो जो संख्या होगी ना वो छोटी से छोटी, वो ये संख्या आप कह सकते हो कि एलसीएम तो निकालना ही निकालना है, के का गुणा करना ही करना है। जब शेषफल सेम होता है तो रिमाइंडर जुड़ जाता है, लेकिन जब अलग अलग होता है तो यहां पर घट जाता है और ये पी आता है। अब आपको ये पता होना चाहिए पी क्या है, पी आपका डिफरेंस है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए रिमाइंडर रिमाइंडर माइनस नहीं करेंगे यार, डिफरेंस को माइनस करेंगे। सर पी समझ नहीं आया, राजू कह रहा है। राजू पी नहीं समझ में आया ना, तो मैंने इस पी को लिखा किसके बराबर है ये तो समझो। मतलब मैं यही कहता हूं यार कि जब तुम्हें, फिर तुम गाड़ी भी कैसे चलाते होगे, तुम्हें वहां पे ये लिखा रहता है कि भाई लाल बत्ती हो गई, फिर तुम्हें मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता होगा दुनियादारी तो यार। यहाँ सब लिखा हुआ है कि पी क्या है, यही तो फर्क है कि आप थ्योरी नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, अब देखो फिर से, अभी अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं है, दो टाइप हुए हैं अभी से। देखो कुशवा कह रहा है ऐड करेंगे ना सर, क्योंकि रिमाइंडर वो तब तुमने निकाल दिया, तुम लेट आए हो, यही तो फर्क है ना भाई। हाँ चलिए, तो ये जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होगा, मैंने बराबर बता दिया है। अब एग्जांपल ले लें, आइए। हाँ अब एक बच्चा कह रहा है सर डी डिफरेंस को डी क्यों नहीं लिखा, पी क्यों लिखा? क्योंकि उसने पहले डी पढ़ा था और अब इसको पी लिख दिया, जबकि इसको ये सोचना चाहिए कि फर्क नहीं पड़ता है बॉस। हाँ आइए सर क्वेश्चन, इसका ऊपर एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए, फाइंड द, आराम से बताना आंसर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 6 7 8 9 10 एंड गिव्स रिमाइंडर 4 5 6 7 8 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बताओ सर, वह 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6 7 8 9 10 से डिवाइड करने पर शेषफल क्रमशः 4 5 6 7 8 होगा। बताइए सर, आंसर आराम से निकाल के दे दो, मैं तो आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। फॉर्मेट आपको पता है, चीजें आपको पता है सारी, लगा दो और आंसर दिखा दो।
चलिए सर, तो मैं कहूंगा सर सबसे बड़ी चीज क्या है, एलसीएम। एलसीएम क्या आ रहा है सर, 6, 7, 8, 9, 10 का। क्या करोगे आप सर, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 तिया 6, 7, 4, 9, 5, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, फिर 3 से कर दिया, फिर 3 से कर दिया, फिर 5 से कर दिया और फिर 7 से कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम कितना निकल कर आ जाएगा, 7 पंजे 35, और जैसा कि आप बता रहे हैं 2520 आ जाएगा सर। चलो अब यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाता है क्या? क्वेश्चन कहाँ से खत्म होगा, फॉर्मेट बनाने से। फॉर्मेट क्या बनाना है, एन निकालना है, 2520 को आप के से गुणा करके रखें, रख दिया सर। और माइनस करोगे प्लस करोगे, यहाँ माइनस करोगे क्योंकि यहाँ रिमाइंडर आपका सेम है, अलग अलग है। रिमाइंडर आपका अलग अलग है, लेकिन डिफरेंस जो होगा 4 और 6, 6 और 4 का अंतर 2 आ रहा है, 7 और 5 का 2, 8 और 6 का 2, तो सबका जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 ही आ रहा है, तो 2 माइनस होगा। अब दिक्कत कहाँ है सर, दिक्कत है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचना पड़ेगा, वहां तक अपने आप नहीं आएगा कुछ। कैसे पहुंचोगे, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9 9 9 9। 2520 से डिवाइड करना है, 9 से जाएगा ही जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1, 9 दूनी 18, 9 8 72। ठीक है, चलिए 28 ये आया आपके सामने। चलिए सर रिमाइंडर क्यों घटाए, वासुदेव यार, रिमाइंडर कहाँ घटाया भाई बताना, कहाँ घटाया रिमाइंडर, डिफरेंस घटाया है। और ये 2 डिफरेंस कहाँ से आया, 6 और 4 का, 7 और 5 का, ये हमेशा सेम रहेगा जो कि यहाँ बताया गया है आपको, ये देखो। तो इसलिए कहता हूं दिमाग चलाओ यार, है ना, वैसे ऐसे पार नहीं पड़ेगी। 7 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 अंकों की संख्या आ रही है, 7 से कटेगी कटेगी। तो 7 एकम 7, बचे 4, 7 पंजे 35, बचा 6, और 7 आठू 56, बचे 5, 7 छिंग 42, 7 7 49, 7 तिया 21, ये हो गया 40। अब 4 से तो कर ही सकते हो डिवाइड, इतना तो है ही हमारे अंदर। 4 तिया 12, बचे 3, 4 नाम 36, बचे 2, 4 4 छिकी 24, बचे 3, 4 अट्ठे 32 बटे 10, तो 396 के करीब आ गया। यानी कि आपकी जो संख्या होगी वह क्या होगी, 2520 का 396वां गुणज माइनस का 2। थोड़ा लेंथी है लेकिन कोई बात नहीं, हम डबल यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। 20 में से 2 जाएंगे तो कितना आ रहा है, 18, तो 997918, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, लेकिन कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आनी जरूरी है, और इस तरह से आप एलसीएम के इस टाइप को भी निपटा देंगे। ठीक है, प्रत्येक दिशा में शेषफल बचे। क्लियर हो गया, तो यहाँ एलसीएम के टाइप खत्म हो गए हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, रिमाइंडर 0, कोई भी रिमाइंडर ना बचे। दूसरी चीज, रिमाइंडर सेम हो तो जुड़ जाता है फॉर्मेट में, और रिमाइंडर अलग अलग होगा तो डिफरेंस निकालेंगे, उसको घटा देंगे। सर कभी डिफरेंस सेम ना हो तो, अरे यार सत्यम ये लिखा हुआ है, साफ साफ लिखाया है कंडीशन में, मतलब तुम वो चीज पूछ रहे हो जो हमेशा बच्चा पूछता है, उसको हर बार ये बताया जाता है कि इट इज ऑलवेज ऑब्जर्व दैट a माइनस एक्स, b माइनस वाई, c माइनस जेड बराबर होगा, ये ऑब्जर्व हमेशा किया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है। अरे मल्टीप्लाई इन्होंने किया, मैंने तो यहाँ का आंसर लिखा है सीधा, मैंने मल्टीप्लाई थोड़ी किया है। चलिए तो अब आगे चलें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देना चाहता हूं, आप लोग तैयार है ना करने के लिए, दे दूं, पक्का करोगे, आपके लिए आ रहा है एलसीएम, एक शानदार शानदार टाइप से। फाइंड द लीस्ट नंबर which being divided by 2 3 4 5 6 leaves in each case a remainder 1, but when divided by 7 gives no remainder। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे
2 3 4 5 6 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचे, लेकिन 7 से डिवाइड करने पर कुछ ना बचे। आंसर निकाल के बताओ आराम से, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा एक चीज आ जाती है कि उस कंडीशन में तो इनसे तो बचे, और लेकिन 7 से करो तो कुछ ना बचे, यानी कि 7 से डिविजिबल होनी चाहिए वो संख्या। बताओ सर, बेल वाला टाइप बता दो, इंक्लूडिंग कब होता है, इंक्लूडिंग कब करना पड़ता है, अच्छा एक्सक्लूडिंग कब करना पड़ता है, लूसीफर पता सब है इसको, ऐसी चेक के लिए मांग रहा है। देखिए हाँ, तो मेरी बात को गौर से सुनना कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 3 4 5 6 का आप ले लोगे एलसीएम, तो आपका एलसीएम कितना निकल कर आ रहा है, 60। ठीक है, आप फॉर्मेट बनाओ, आपका फॉर्मेट बनना चाहिए n बराबर 60 इंटू के प्लस का 1। क्या बोलते हो भाई, स्थिति तो वही है, फॉर्मेट तो यही बनेगा, होना है, ठीक है। मैं कहता हूं यार ठीक है चलो, लेकिन अगर मैं k बराबर 1 रखता हूं तो क्या वो संख्या 61 जो है 7 से डिविजिबल है क्या, नो। k बराबर 2 रखता हूं, ऐसे ही तो मतलब है k का, k ऐसे ही थोड़ी था, 121 बटे 7 डिविजिबल है, नो। k बराबर 3 रखने पर 181 बटे 7 डिविजिबल है, नो। k बराबर 4 रखने पर 241 बटे 7 डिविजिबल है, नो। k बराबर 5 रखने पर 301 बटे 7 डिविजिबल है, यस। तो आपकी वह न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, वह न्यूनतम संख्या 60 गुणा 5 प्लस 1 301 होगी। आई बात समझ में, आपका जो उत्तर होगा वो ये होगा। और अब आप इस प्रश्न को ऐसे पढ़िएगा कि 301 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2 3 4 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचेगा, और 7 से ये कंप्लीटली डिविजिबल। मजा आया, तो ये बहुत अच्छा टाइप है जहां पर दो कंडीशन इंप्लीमेंट कर दी जाती हैं, जहां रिमाइंडर तो आपका सेम है ही, लेकिन किसी संख्या से डिविजिबिलिटी देखनी होती है तो आपको पुट करके देखना पड़ता है कि यार वो संख्या कौन सी बनेगी। वासुदेव कह रहा है बेसिक से, वासुदेव रहने दो यार, है ना, मजाक मत करो, पढ़ाई कर लो यार प्लीज, ठीक है, पढ़ाई कर लो यार, है ना। मुझे पता है तुम इस क्लास में नहीं पढ़ते हो, दूसरी क्लास से आते हो, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बस टाइम पास ही करने आ जाओ। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर 4 से भी, क्या बोलना चाह रहे हो 4 से भी, हाँ क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और दूं इस पर, बनाओगे, आओ। आइए तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अब पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहा हूं कि 3 5 6 8 10 और 12 से डिवाइड करने पर ऑलवेज रिमाइंडर 2 बचेगा, यानी कि शेषफल हमेशा 2 बचेगा, और नंबर जो होगा वो 13 से पूरी तरह डिविजिबल होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो वह नंबर बताइए, तो वो n क्या होगा, लीस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या। सर 301 पूरा डिविजिबल है, 7 से एक रिमाइंडर नहीं बच रहा। हाँ प्रद्युमन, यही तो बोला गया है क्वेश्चन में कि 7 से डिवाइड करने पर कुछ ना बचे। ऐसे है वो नहीं होता, वो एक बचपन में बल्ब जलता था, लाइट डिम होती थी, तो वो धीरे धीरे पूरा एक बार कभी ब्राइट हो जाता था, वो है प्रद्युमन, अभी धीरे धीरे कनेक्ट हो रहा है वो। ध्यान ही नहीं देते बच्चे। आओ, तो यहां पर क्या करेंगे सर, तो पहले सर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ रहा है दोस्त, 3 5 6 8 10 और 12। चलो सर एलसीएम की बात कर लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है।
तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा, n बराबर 120 का k मल्टीपल, और हमेशा रिमाइंडर आपका क्या बचे, 2 बचे हमेशा, ठीक है सर। तो यहां हम ये कहते हैं कि n बराबर, ऐसा स्थिति बन गया तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 122। 122 क्या 13 से डिविजिबल है क्या, नो। k बराबर 2 रखने पर, ये k बराबर 1 रखने पर है, ये k बराबर 2 रखने पर कितना आ गया, 240 प्लस का 242 हो गया, तो 242 बटे 13 क्या डिविजिबल है, नहीं है। इसी तरह से आगे चलते जाओ, k बराबर 3, k बराबर 4, k बराबर 5, ऐसे 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 रखोगे तो अंत में 12 8 96, यानी कि k बराबर 8 रखने पर, और ये बच्चों की वजह से बता पा रहा हूं मैं, आप ये मत सोचना कि सर आपको कैसे पता चला 8 है, उन्होंने भी सॉल्व किया होगा और मैं भी उन्हीं की वजह से बता पा रहा हूँ। 962 मैं भी रख के देखता और चेक करता, 13 से डिविजिबल करने पर ये जा रहा है, यस। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह संख्या क्या हो जाएगी, छोटी से छोटी 962 हो जाएगी। सर अब पेपर में कैसे जल्दी होगा, भाई डाउट आ रहा होगा सबके मन में, जो नए नए बच्चे हैं जिनको इसका जवाब नहीं पता कि पेपर में कैसे होगा, तो इसलिए ऑप्शन काम आते हैं। ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन की भी उपयोगिता बढ़ जाती है, क्योंकि वो 4 ऑप्शन होते हैं, इनमें से 3 या 2 तो इसी फॉर्मेट में होते ही नहीं है, जो 120 इंटू के में ना बने, तो 2 हट जाते हैं, 2 चेक करने पड़ते हैं, उनमें से एक आंसर होता है, ठीक है। चलिए सर के 4 से भी होगा, 4 से हो रहा है क्या, एक बार चेक कर लेता हूं, जैसा वो बच्चा कह रहा है, अगर नहीं होगा तो फिर देखना रबड़ बना देंगे आपकी हम। देखिए तो देखिए क्या होगा, तो ये हो गया सर 482। 482 अगर 13 से डिविजिबल करते हैं तो 13, ये तो नहीं हो रहा। अब बताओ, अब क्या रही है बताओ, हो गई ना बेइज्जती। चलो इसलिए मतलब कहता हूं कि भाई ओवर एक्साइटेड नहीं होना, पहले करके देख लो फिर बोलो, कमेंट लिखना बहुत बड़ी बात हो जाती है, कमेंट तब लिखे जाते हैं जब पूरी तरह से आप श्योर हो। चलो रबर तो लेटेक्स से बनता है, हाँ लेटेक्स पेड़ आता है एक उससे, है ना। आओ अब आते हैं अपन एससीएफ पर। क्या आप एलसीएम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, यस। अब आते हैं अपन एससीएफ पर। एससीएफ, एससीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर साइंस भी जानते हैं सर, एक दिन में आदमी इतनी सारी बेवकूफ वाली बातें कैसे कर सकता है। ठीक है, तो महत्तम समावर्तक निकालना चाह रहे हैं और शुरू से लेके सीखेंगे, है ना, शुरू से इन द सेंस की छोटी छोटी बातें से बड़ी बड़ी बातें तक। चलिए तो पहला एग्जांपल, हमने एलसीएम को अभी तक सीखा है और फिर हम दोनों के रिलेशन सीखेंगे, ठीक है। आप कहाँ से हैं सर, घर से हैं संध्या, शुरू से ही घर से थे। आइए एचसीएफ ऑफ 42 और 70 बताओ। अरे नहीं पगलेट सर, मैं ये नहीं पूछ रही थी। आइए तो क्या हम ये कह सकते हैं सर एचसीएफ जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तो मैंने आपको सिखाया था कि यार बहुत सारे मेथड होते हैं। पहला मेथड हम 42 के टुकड़े कर सकते हैं, 42 के टुकड़े अगर आप कर रहे हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 7, 70 के अगर आप टुकड़े कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 7 गुणा 10, और 10 को भी आप 2 और 5 लिख दीजिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है सर, 7 दूनी 14 कॉमन है और 7 दूनी 14 कॉमन है, ठीक है। तो यहां आपके सामने जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा 7 इंटू 2, ठीक है। और यहां आप एलसीएम की अगर बात कर रहे हो 7 के साथ तो वो कितना हो जाएगा सर, देखो 7 और 2 तो कॉमन तो जो है वो तो लेंगे ही एलसीएम में, लेकिन जो ये फालतू की जो चीजें पड़ी हुई है ना 3 और 5 ये भी लेंगे। और है ना, जिस बच्चे को ज्ञान चाहिए ना वो यहां से मिल रहा है। क्या मिल रहा है ज्ञान, पहली चीज तो ये कि एक एलसीएम के अंदर एचसीएफ हमेशा होता है, एलसीएम में लिखते जाओ पॉइंट, एलसीएम में एचसीएफ हमेशा होता है। उसके अलावा जो भी फैक्टर बचे या जो भी आपके बचते हैं, फैक्टर बचते हैं, वह रेशो
होते हैं, वो रेशो होते हैं संख्या के। अभी आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी मुझे पता है, लेकिन आप यहां लिख लो, ठीक है, यहां आप लिख लो बस। एचसीएफ तो है ही, लेकिन मैं अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूं तो उसको मैं अभी एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है। आइए, कि सर आपने बोला एलसीएम ये है, तो एलसीएम ये रहा और एचसीएफ ये रहा। एलसीएम अपॉन एचसीएफ करता हूं मान लो, तो कितना आ रहा है, 3 × 5 आ रहा है, बोलो हाँ या ना। ये ठीक है सर, आप खुद देख लो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि ये 3 × 5 क्या है, 15। ये संख्याओं का रेशो है, संख्याओं का रेशो है, रेशो यानी कि आपकी संख्या क्या क्या हो सकती है। बोले जब आपने 15 निकाला ना गुणा, तो आप ऐसे कर सकते हैं 1 और 15, आप ले सकते हैं 3 और 5, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम रिपीटिंग पेयर को अलाउ नहीं करता। कहीं आप ये सोचने लग जाएं कि सर 15 और 1 ले लो, 5 और 3 ले लो, रिपीटिंग पेयर नॉट अलाउड, यहां अलाउ नहीं करेंगे। पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, आपके जो ये जोड़े बने हैं ये हमेशा क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब होता है दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर दोनों रेशो में नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। 3 और 5 में भी कुछ नहीं है और 1 और 15 में भी कुछ नहीं है। अब आप मत कहते ना एक है, एक तो सब में होता है उसको छोड़कर, यानी कि एचसीएफ 1 होना चाहिए बस, ठीक है, क्लियर है। तो अब ये जो 1 और 15 है और 3 और 5 है, ये संख्या है या अनुपात है, ये तो अनुपात है, ये तो रेशो है, रेशो। और किसी भी रेशो को अगर संख्या का रूप देना हो तो इसके अंदर आत्मा डाल दो, और वह आत्मा क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि कितना है, 14। तो अगर आपको यहां संख्या बनानी है तो ये संख्या 14, 14 और 14 × 15 210। एक तो ये आपका जोड़ा बन जाएगा और एक आपका ये जोड़ा बन जाएगा, 14 × 42 और 14 × 5 70, जो कि दे रखा है। क्लियर है, समझ में आ गया। दो तरह के जोड़े बन रहे हैं आपके सामने, देखो। हाँ, अब जैसे कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा तो मैंने कहा मत समझो, बस आपको अभी, जैसे रूबी है, 2-4 बच्चे और होंगे जिनको नहीं आया होगा, तो बस यहां तक समझो कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 14 होगा, इसका एलसीएम ये होगा, और एलसीएम के अंदर एचसीएफ होता है। बस इतना समझ सकते हो क्या, उसके आगे मत ध्यान दो। सर 3 × 5 कोई बात नहीं वासुदेव, मत लो टेंशन, आगे चलेंगे, अभी तो सीखेंगे। हाँ, आइए नेक्स्ट। अभी तो मैं एचसीएफ सिखा रहा हूं भाई, एचसीएफ निकालना कैसे वही बड़ी टास्क है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उसका जवाब आप मुझे देना। 42 और 70 का एचसीएफ डिवीजन मेथड से निकालो, डिवीजन मेथड से। सर डिवीजन मेथड देखते हैं कैसा होता है। छोटी संख्या को बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं, तो 42 एकम 42, 42 अगर चला गया तो ये कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। सही बात है, यहां तक कोई दिक्कत। अब 28 है, अब 28 बचा, अब 28 से किस में डिवाइड करेंगे, जिससे आपने पहले डिवाइड किया था। प्रोसेस है ये, और ये बहुत काम की चीज है। 28 एकम 28 घटाया तो कितना निकल कर आया, 14। अब 14 से आप किस में डिवाइड करेंगे, जिससे आपने पहले डिवाइड किया था, 2 बार, खत्म। तो अब यहां बोलोगे सर एचसीएफ क्या है, जो लास्ट होता है वही आपका एचसीएफ होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और हो जाए डिवीजन पर, चलो। मेथड है यार ये, क्योंकि बताना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ 144 एंड 192, दोनों तरीके से निकालना सिखा रहा हूं, पहले सिखा रहा हूं और फिर और भी मेथड है, डिफरेंस मेथड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब सीखेंगे डियर, है ना। चलिए आइए, तो आप मुझे बताइए, पहले आप नॉर्मल मेथड से करके बता दो। तो सर देखो, आप पहली संख्या 144 है और उसके बाद 192 है, तो 144 को अगर आप लिखते हो तो ये हो गया सर 48 × 3 और ये हो गया 48 × 4। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। आपका एलसीएम कितना होगा डियर, देखो कितना मजेदार चीज है,
सर 48 तो आपका एचसीएफ है, और ये जो 3 और 4 है ना, ये अनुपात हो गए अपने आप ही, लेकिन आपको अभी पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। इसलिए तो मैं कहता हूं कि एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू ए बी, और ए बी यहां पर क्या है, अनुपात है, ए बी एच भी बोलते हैं अपन ना, याद करने के पर्पज से। अब ये सब ब्रैकेट में जो लिख रहा हूं ना, इनको नोट कर लिया करो, ये सब काम की चीजें, ठीक है। चलिए आइए, हाँ चलिए सर, तो हम ऐसे बातें करेंगे, तो यहाँ तक कोई इशू नहीं आया। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा पढ़ते हैं। एचसीएफ निकल गया नॉर्मल, अब डिवीजन मेथड से सिखाता हूँ। तो सबसे पहले छोटी संख्या को बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं। एक बार जा रहा है तो कितनी बार आ गया, 144 आ गया, 12 में से 4 गया तो 8, 8 में से 4 गया तो 48। अब 48 को किससे डिवाइड करेंगे आप, 144 में फिर से जा रहा है क्या, हाँ कितनी बार, 3 बार, खत्म। तो जब जो लास्ट होता है वही आपका एचसीएफ होता है। क्लियर है। तो डिवीजन मेथड ये भी है, वो भी है, सब है, 5th क्लास में सीखते थे ना अपन। अगला क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, अभी मैं इस मेथड पे काम कर रहा हूं, डिफरेंस मेथड आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, लेकिन कोई इशू नहीं है, आप इस मेथड पे ही थोड़ा सा जोर बनाइए, क्योंकि ये आपने आज तक नहीं सीखा है। 624, 936 और 264, मुझे है ना इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के बताओ आप। दो तक का तो ठीक है, 3 का कैसे निकालते हैं, 48 इंटू 3 कैसे पता चलेगा प्रिया, प्रिया ऐसे पता नहीं चलेगा, 48 इंटू 3 कैसे, आपको ये टुकड़े करने पड़ेंगे इसके फैक्टर, है ना, उससे पता चलेगा। ये तो मैंने लिख दिया, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे 144 के। जैसे 144 के टुकड़े करो, क्या करोगे आप, और 192, तो आपने क्या किया यहाँ पर, 4 का भाग दे दिया, तो 4 तिया 12, बचे 2, 4 छकी 24, 4 चौकी 16, बचे 3, 4 अट्ठे 32, फिर आपने 12 का भाग दे दिया, 12 तिया 36, 12 चौके 48। तो ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका दोनों में भाग चला जा रहा है, तो यही एचसीएफ है बस, और ये जो बचता है वो रेशो हो जाता है। हाँ, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसका जवाब दे दो आप मुझे। हाँ, अरे फैक्टर मेथड से ये बहुत लेंदी हो जाता है ना, इसी चक्कर में नहीं बता पा रहा हूँ। पहले मैं डिवीजन सिखा देता हूँ आपको। तो क्या करोगे, सबसे छोटी संख्या मैंने ले ली 264, उसमें मैंने क्या किया, 624 का भाग दे दिया। कितनी बार जा रहा है, 264 में अगर मैं 624 का भाग दूंगा तो 26 तिया 78, 26 दूनी 52, 2 बार, तो ये हो जाएगा सर 264 इंटू 2, 264 इंटू 2, 528। तो 14 में से 8 गया तो 6 और 96 बचा। अब 96 में किसका भाग दोगे, 264 का दिया, तो कितनी बार जा रहा है, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 96 इंटू 2 टाइम्स, ये आ रहा है सर 192, तो ये आ रहा है 2 और 7। अब 72 में किसका भाग दोगे, 96 का, तो 72 एकम 72, तो कितना बचा, 24। अब 24 में किसका भाग दोगे, 72 का, चला गया ना 3 बार। तो यहां से आपका इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, ये जो लास्ट है ये आ गया। अच्छा लगा मेरे को, लेकिन 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 अभी क्या पिक्चर खत्म हो गई क्या यहाँ पर, बोले सर नहीं हुई। ये अब ये 24 आया ना, अब इस 24 को जो दूसरी संख्या बची हुई है 936, इसमें डिवाइड करके देख लो, सही कह रहा हूं ना, बताओ मैं गलत कह रहा हूं क्या, बोले नहीं सर सही कह रहे हो, अगर चला गया तो यही जीत गया। तो 12, 12 सत्ते 84, बचे कितने 9, 12 अट्ठे 96, 78 बटे 2 39, जा रहा है ना, यानी कि आपका यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हर्षित कह रहा है लेंदी है, हर्षित फिर वही वाली बात कर रहे हो। मैंने कहा था कि हर मेथड जब जिंदगी में आता है तो कुछ लेकर आता है, इस मेथड से एक प्रश्न सॉल्व होता है और इसके लिए ये बताया जा रहा है आपको, जिसमें बीच में x पूछ लिया जाता है कि दूसरा भाजक और पहला भाजक का योग बताओ। मैं बिना उद्देश्य की कोई बात ही नहीं करता हूं यार, है ना, पहली बात। तो अभी वो आएगा तब आपको फिर यही मेथड याद आएगा, बाकी और भी मेथड अपने पास है, डिफरेंस मेथड 2 सेकंड में हो जाएगा डिफरेंस मेथड से। हाँ, जो भी करना है वो हम बताएंगे, लेकिन सर 936 से डिविजिबल नहीं होगा तो आप 24 के टुकड़े करोगे, 12 12 होगा तो 12 हो जाएगा।
लेकिन वो 24 से बड़ा नहीं हो सकता ना, ये बात आपको क्लियर हो रही है? 24 से बड़ा नहीं हो सकता, 24 से छोटे होंगे, ऐसा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं, अभी कंफ्यूज नहीं होना है और आपको सीखना है पहले, क्योंकि अगर आप सीखोगे नहीं तो फिर मतलब क्या रह जाएगा यार, है ना। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं मैं आपको, आप होमवर्क में निकाल के लाना और डिवीजन मेथड से निकालना। ठीक है, डिवीजन मेथड से 876, 492, 1824 और 1960, मुझे चाहिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए डिवीजन मेथड से करना, वैगनर कर सकते थे, है ना, जो आप कह रहे हो ना कि 264 को 936 से डिवाइड क्यों नहीं किया, वो भी कर सकते थे, है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है, वो भी कर सकते। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, करके लाना, फाइल आपको लगातार मैं दे रहा हूं, फिर एक साथ सारी फाइलें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। एससीएफ कल निपटा देंगे अपन, कल भी अपने क्लास है, एससीएफ कल पूरा निपटा देंगे, और क्वेश्चन आप बनाते रहिए, क्योंकि जितने भी मैंने चीजें कराई हैं उनके क्वेश्चन आपके बन जाएंगे सारे। ठीक है, चलिएगा, टेक केयर, बाय बाय।